मसीह की। हमारा नाम राम प्रकाश है। हम जिला बस्ती से हैं। यहाँ से कम 350 किलोमीटर दूर वहाँ से हम आए हैं। सोमवार के दिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मेरी पत्नी बैठी है, उसको प्रभु ने बहुत ही संभाला, बहुत ही आशीष किया। और पास्टर साहब से हम कई बार प्रार्थना करवाए। प्रभु के दास ने जो प्रार्थना किया उसको बहुत चंगाई मिली। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इसकी पोजीशन इतनी खराब थी कि शायद ही कोई डॉक्टर बचा होगा, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज आप सबके सामने बैठे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इनको हार्ट की बीमारी थी। इनको हार्ट की बीमारी थी, लेकिन 11 बजे रात में, आज कम से कम 1-1.5 महीना हो गया, 11 बजे रात में इनको अचानक हार्ट की बीमारी हुई। और हमने कहा प्रभु अब आपके अलावा इस संसार में कोई इसको बचा नहीं सकता, जो पोजीशन इसकी थी। हमने कहा, फिर हमारी आत्मा में आई, प्रभु ने डाला कि इसके लिए तो प्रार्थना कर। 11 बजे रात से लेकर और सुबह 5 बजे तक मैं प्रार्थना करता रहा, रो रो के प्रार्थना करता रहा। प्रभु मेरी शाम को, सुबह भोर में, परमेश्वर की आत्मा जब भोर में आती है तभी प्रार्थना को सुनती है। भोर में 5 बजे मेरी प्रार्थना सुनी गई। इसको आशीष मिला और आराम मिला। तुरंत हमने ससुराल फोन लगाया, वहाँ पर, यहाँ से लेके हमारे घर से ऑटो रिक्शा से लेके घर गए, वहाँ अस्पताल में भर्ती कराया। लगातार मैं प्रार्थना में निरंतर बना रहा। परमेश्वर ने आज मुझे, मेरी पत्नी को सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बात करते हैं। प्रभु कहता है कि मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा, लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें नित्य प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से दानियल नबी 3 टाइम प्रार्थना करता था, हमें भी भोर भोर कर प्रार्थना करना चाहिए। आज परमेश्वर का धन्यवाद है, प्रभु हमारी पत्नी को हमारे साथ बना के रखा है। हालेलुया। भाई बहन को जय मसीह और पास्टर भैया को, पास्टर को जय मसीह। प्रभु सबको सुरक्षित रखे। जब मेरे हार्ट का बीमार हो गया तो मुझे पता नहीं चलता था, सीने में इतना दर्द था। मैं इतना घबराती थी, प्रभु से प्रार्थना करती थी। उसके बाद जब मेरा हालत ज़्यादा गिर गया, उसके बाद मैं जब मैं लेके गए तो मैं यहाँ से अच्छा लगा, अपने पैर से आया। जब अस्पताल से निकले तो अस्पताल से मेरा एक पैर भी काम नहीं करने लगा। गिलास का पानी उठाते थे, जूते गिर जाते थे। तो हमने कहा हाँ, ये मेरे पैर में क्या होगा, हाथ में मेरे क्या होगा। तो मैं घबराने लगी। मेरे भाई लोग से गए, भतीजे से गए, वो लोग लेके जो है अस्पताल में लेके गए। और मेरा पूरा शरीर एमआरआई करवाया कि कहाँ से गड़बड़ हो गया। तो देखे तो दवा खाते थे, तो जब वो अंग्रेजी दवा खाते थे तो मेरा पेट में दवा जाते तुरंत मेरे पेट के नस तान देता था, सीना कलेजा मेरा भूख मारती है, मेरी घबराहट बेचैनी। तो मैंने कहा दवा नहीं खाएंगे, कोई बस के शैतान के लिए। तो मैं भैया के पास फोन लगाई, हमने कहा भैया, पास्टर भैया ऐसी बात है, सारी बात बताए। बोलते हैं दीदी और ऐसे दुष्ट आत्मा है, इसका इलाज करा रही हो और आओ, पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, आ जाओ भवन में बहन, तुम यहाँ ठीक हो जाओगी। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे भाई पास्टर जी, मेरे बहन पास्टर जी की पत्नी मेरी बहन, मैं और कलेसिया को मेरे भाई बहन हैं। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत दवाई कराई, लेकिन मेरा दवाई भी एक भी काम नहीं करती, एक भी नहीं काट लिया दवा। लेकिन हमने कहा आप चलो, ये बोले कि वहाँ चलोगे, हमने कहा हम चलेंगे। हमें ले, मैं प्रार्थना करती थी रो रो के कि मेरे प्रभु मेरे पति के दिमाग में डाल दो कि कम से कम हमें वहाँ इलाहाबाद ले चले फोन में। तो प्रभु ने डाला दिमाग के, अपनी जवान से बोले कि तुम चलोगे, हमने कहा हम चलेंगे, तो ले चलो। फिर हमारे घर में मैंने वहाँ प्रार्थना होता, मेरे घर में मीटिंग चलती है,
वहाँ भी मैंने 100-150 आदमी का मीटिंग चलता है, लेकिन पास्टर गांव के हैं, वो भी चलाते हैं और वो भी लोग दुआ प्रार्थना करते थे। लेकिन ये प्रभु की इच्छा को मैं नहीं जानती थी कि प्रभु एक बार में ऐसे हमको लेने गए मैके में, हमने कहा तुम जल्दी आ जाओ, मुझे ले चलो यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा बहुत तेज, मैं अपने घर में अपने भवन में रहूँगी, प्रभु के घर में मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये लेने गई हमको, हम वहाँ गई और जैसे प्रार्थना किए 3-4 रात में सोई नहीं थी, मैं बहुत परेशान थी। फिर ये गए, जैसे ही मेरे बगल में बैठे प्रार्थना की वैसे मैं सो गई। सुबेरे उठने लगे 4-5 बजे की बात थी कि हम लोग प्रभु का वचन लगा के दे दिए, गाना लगा के देने। फिर उसके बाद में जब वचन लगा के दिए तो सुनने लगे, प्रभु का गाना भी सुने, फिर हम रोने लगे। फिर हम रोने लगे, हमने कहा हे प्रभु, आज इतनी बड़ी बीमारी आई, कैसे आया हम नहीं समझ पाए पिता। तब प्रभु मेरी आत्मा में बोले कि बेटी तुझे मालूम है तुझे परमेश्वर क्या बनाना चाहता है। हमने कहा हे पिता मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं नहीं जानती, मैं तो अनजान हूँ, आपके सामने के बालक के समान हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कहीं तुझे जानती प्रभु। मैं कहा पिता मैं नहीं जानती प्रभु, आपको जो इच्छा हो मुझे बना सकते हैं, मैं नहीं कुछ जानती। और मैं 3 महीना लगातार 3.5 महीना तक उपवास की और उसी के बीच में मुझे शैतान कहीं मुझसे गलती हो गया होगा तो उसी में मुझे गिरा दिया। अब जब गिरा दिया तो इतनी बड़ी मेरे ऊपर समस्या आ गई, मेरा समस्या इस प्रभु के दरबार में, तब जा करके मैं बहुत आराम हुआ, मुझे बहुत आराम हुआ। और प्रभु से मैं ये दुआ करती कि हे प्रभु ये दुख मैं दोबारा इस लेकर मेरे साथ ना जाने पाए रहते, ये यही प्रभु जितने दुष्ट शैतान है तो बांध देते या तुम्हारा कुल भी डालते। और पास्टर भाई को आशीष कर और उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को और इसे भवन को आशीष कर प्रभु कि मेरे जैसे कोई भी भाई बहन बीमार में आए और ये ठीक होकर के जाए इस भवन से। और पास्टर भाई को, उनकी पत्नी को हे प्रभु तू अपना स्वर्ग को मन्ना बरसा उनके ऊपर, आशीष बरसा कि वो सबके लिए दुआ करे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 3.5 महीने का लगभग समय हो गया उनको बीमार हुई, 3 महीना हो गया, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर पर भरोसा है और आज वो चल फिर रही है और परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहेगी, दौड़ेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना है। क्यों कि हम बहुत लोगों को देखा है कि भैया हम 3 दिन से 3 हफ्ता गए, हम 4 हफ्ता गए, 4 साल से हैं, 5 साल से हम जब यीशु मसीह में गए तो हमारा और दुख बढ़ गया। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आत्मा जिस दिन काम करेगी वो बच्चे को भी इस्तेमाल कर सकता है और अपने बच्चे के द्वारा वो आपको आशीष कर सकता है। हमें कभी भी अपने लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को दोष नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है शैतान हमारे अंदर दोष डाल दिया हो, हमारे अंदर कोई कमी हो। हमें अपनी कमियों को ढूंढना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु हमारी कमियों को दूर कर और हमें आशीष दे। सब कुछ तो हमारे जीवन में परीक्षाएं होती है। परीक्षाएं ये होती है, परीक्षा उसी में होती है और यही देखा जाता है कि हम प्रभु को कितना विश्वास करते हैं और कितना नम्र दिल है। जब हम उपवास उठाते हैं तब कभी हमारी परीक्षा होती है कि अगर कोई गलत बातें या बोले हमारे सामने या कोई गलत चीज हो हमारे जीवन में, तो कभी ये होता है कि हम बदल जाते हैं, वो उपवास को नहीं ध्यान देते कि हम कौन पोजीशन में हैं, हम गलत बातें बोल देते हैं। तो परमेश्वर उसको जान लेता है कि कितना नम्र व्यक्ति है। तो इसी में हमारा हो जाता है कि कितना नम्र व्यक्ति है, उसमें परीक्षा हो जाती है कि अभी ये लायक अभी नहीं हो पाया। तो इसके लिए परमेश्वर के आए और खड़े रहना, हमको चाहे जितनी परेशानियां आ जाए, अगर परमेश्वर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर को नहीं छोड़ना है और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो जो उपवास होता है इसके लिए उसमें परीक्षा होती है कि हमारा उपवास न टूटे, हमको नम्र बनना है। चाहे जितना हमारे पीछे कोई परेशानी आ जाए, कोई जो कुछ भी बोल दे, लेकिन हमको परमेश्वर के बारे में विरोध में कोई बातें नहीं करना है, हमको नम्र बनना है।
परमेश्वर आपको भी आशीष दे। या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।